morning friends. Today I will discuss about homeostasis. First of all, definition of homeostasis. It is a mechanism by which constancy of internal environment is maintained. होम्योस्टेसिस का मतलब हमें पहले से ही पता है, टू मेंटेन द internal environment. So which factors are involved in maintenance of internal environment? They are: first, transport of ECF, maintenance of pH of ECF, regulation of temperature, maintenance of water and electrolyte balance, supply of nutrients, oxygen, enzymes and hormones, removal of metabolic and other waste products, reproduction. Again, which factors are involved in maintenance of internal environment? They are transport of ECF, then maintenance of pH of ECF, regulation of temperature, maintenance of water and electrolyte balance, supply of nutrients, oxygen, enzymes and hormones, removal of metabolic and other waste products, reproduction. ECF का ट्रांसपोर्ट, ECF में pH मेंटेन करना, देन टेम्परेचर को रेगुलेट करना, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करना, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, एंजाइम्स, हार्मोन सप्लाई करना, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट एंड रिप्रोडक्शन. These are the factors which are involved in maintenance of internal environment. Now, mode of action of homeostatic control system. Homeostasis is a complex phenomenon and its mode of action is divided into two types: feedback system and adaptive control system. Feedback system is divided into two types: negative feedback and positive feedback. First, we will see about negative feedback. What is the negative feedback? Most control system of body act by negative feedback. इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे कि जब ब्लड प्रेशर में सडनली इंक्रीज और डिक्रीज होता है, देन सीरीज ऑफ रिएक्शन आर इनिशिएट एंड देयर फॉर ड्यू टू रिएक्शंस ब्लड प्रेशर ब्रिंग्स टू नॉर्मल लेवल. सेकेंड एग्जांपल, जब थायरोक्सिन सिक्रीशन बहुत बढ़ जाता है, देन हमें क्या करने का, स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट करना पड़ता है ताकि थायरोक्सिन का सिक्रीशन ना हो फ्रॉम थायरॉयड ग्लैंड. सो इसका हम फ्लो चार्ट देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि नॉर्मल लेवल ऑफ थायरोक्सिन होता है, तो अगर इंक्रीज होता है थायरोक्सिन का लेवल, सो देयर इज इनहिबिशन ऑफ TSH सिक्रेशन एंड देयरफॉर देयर इज डिक्रीज इन सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन, इट बिकम्स एट नॉर्मल लेवल. Whereas when thyroxine level decrease, therefore we have to stimulate secretion of TSH and therefore there will be increase in secretion of thyroxine and in sometimes it becomes at normal level. Now, positive feedback, it is harmful and in some instances even death can occur. Positive feedback काफ़ी harmful होता है एंड उसके कारण डेथ भी हो सकती है. हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं. व्हेन देयर इज़ ब्लीडिंग ऑफ 2 लीटर ब्लड, तो उसके कारण ब्लड प्रेशर कम हो जाता है. ब्लड प्रेशर कम होगा तो हार्ट मसल्स को ब्लड कम जाएगा एंड जैसे ही ब्लड कम होगा तो हार्ट वीक हो जाएगा एंड ड्यू टू वीकनिंग ऑफ हार्ट देयर इज़ डिक्रीज इन पंपिंग पावर ऑफ हार्ट एंड इट लीड्स टू डेथ. आगे हम ये देखते हैं कि अगर माइल्ड डिग्री ऑफ फीडबैक, जैसे कि 2 लीटर की जगह अगर 1 लीटर ब्लड ब्लीडिंग होती है, देन नेगेटिव फीडबैक मे बी ओवरकम पॉजिटिव फीडबैक एंड ब्लड प्रेशर विल रिटर्न टू नॉर्मल. मतलब अगर 1 लीटर ब्लीडिंग हो तो नेगेटिव फीडबैक अपने को ब्लड प्रेशर नॉर्मल ला सकती है एंड इट ओवरकम्स पॉजिटिव फीडबैक. एंड फर्दर सम टाइम पॉजिटिव फीडबैक यूज़फुल भी होता है, जैसे कि क्लोट फॉर्मेशन के टाइम, चाइल्ड बर्थ के टाइम. हम इनका फ्लोचार्ट देखते हैं. फर्स्ट हम देखेंगे क्लोट फॉर्मेशन. जब इंजरी होती है ब्लड वेसल पर तो ब्लीडिंग होता है एंड ड्यू टू ब्लीडिंग देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर एंड प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर एक्टिवेट्स प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन एंड थ्रोम्बिन कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन एंड विच स्टॉप्स द ब्लीडिंग. ओके, नाउ हम देखेंगे ऑनसेट ऑफ लेबर. मतलब चाइल्ड बर्थ के टाइम भी पॉजिटिव फीडबैक यूज़फुल होता है, जैसे कि जब ऑनसेट ऑफ लेबर होता है देन देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एंड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस मूवमेंट फीटस मूव्स इनटू सर्विक्स एंड देयर इज डायलेटेशन ऑफ सर्विक्स and as dilatation of cervix takes place, there will be stimulation of receptors in cervix and they discharge impulses from receptors and it transmit towards hypothalamus and hypothalamus releases oxytocin. Oxytocin positive feedback देता है to onset of labor which gives positive feedback to contraction of uterus. Okay, and this types and in this way positive feedback is useful also.
Now we will see second mode of action of homeostasis, that is adaptive control system. It refers to a delayed type of negative feedback mechanism. It is seen in nervous system. इसमें क्या होता है कि जब बॉडी का मूवमेंट रैपिडली होता है, मतलब कि फास्ट होता है, इतना इनफ टाइम ही नहीं होता कि नो सिग्नल पेरिफेरल पार्ट ऑफ बॉडी से ब्रेन जाए और ब्रेन से बैक पेरिफेरी है, तो तब ब्रेन क्या करता है, ब्रेन यूजेस अ प्रिंसिपल कॉल्ड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल टू कॉज रिक्वायर्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन विच इज़ कन्वेड टू ब्रेन बाय सेंसरी नर्व सिग्नल्स फ्रॉम द मूविंग पार्ट। और अगर मूवमेंट इनकरेक्ट हो तो ब्रेन करेक्ट करता है फीड फॉरवर्ड सिग्नल, ताकि नेक्स्ट इम्पल्स जो है वो